तीन देशों की 6 दिवसीय यात्रा से स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ढोल नगाड़ों से पीएम मोदी का दिल्ली के पालाम एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। कलाकारों ने लोक नृत्य से बाधा समान नाच से झूमते नजर आए लोग। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए समर्थकों में दिखा भारी उत्साह। हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर पीएम मोदी के स्वागत में आए नजर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी सांसद, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के बड़े नेता पीएम की अगुवाई में पहुंचे। पीएम के स्वागत में अभिनंदन समारोह का आयोजन। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में आपके पराक्रम के गीत गाता हूं। दुनिया में देश के पराक्रम की बात की। भारत के जयकारे से हिंदुस्तानी खुश हो जाता है। उत्तराखंड को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी सुबह 11 बजे करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। देहरादून से दिल्ली का सफर 4 घंटे 45 मिनट में होगा पूरा। 314 किलोमीटर का सफर तय करेगी वंदे भारत। सुबह 7 बजे देहरादून से रवाना होगी वंदे भारत एक्सप्रेस। सुबह 11:45 पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। पीएम उत्तराखंड में नव विद्युतीकरण रेलवे लाइन खंडों को भी करेंगे समर्पित। उद्घाटन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। वंदे भारत में कुल 8 कोच होंगे। 535 रुपए होगा चेयर कार का किराया। 29 मई से यात्री कर सकेंगे सफर। नॉर्थ ईस्ट को जल्द मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। हफ्ते में 6 दिन चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 410 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में होगी पूरी। गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 5 स्टेशन होंगे। पीएम मोदी आज शाम 7 बजे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। 25 मई से 3 जून तक यूपी के 4 शहरों में होगा आयोजन। गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी में होगी प्रतियोगिताएं। सीएम योगी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के 4750 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। 21 तरह की होंगी प्रतियोगिताएं। देश में खेलों को बढ़ावा देना मकसद। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की आज उपलब्धियां गिनाएगी बीजेपी। 25 से 26 मई 2 दिन बीजेपी के बड़े नेता मीडिया से करेंगे इंटरेक्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार होंगे शामिल। 26 मई को मोदी सरकार का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। असम सरकार आज निभाएगी अपना वादा। गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी में करीब 45,000 उम्मीदवारों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। अमित शाह नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की रखेंगे आधारशिला। असम पुलिस के लिए एक ऐप भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज खूंटी में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में होंगी शामिल। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का देंगी मंत्र। रांची के आईआईटी नामाकुम में होने वाले दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। आपने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने की कवायद शुरू। आज मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलेंगे सीएम केजरीवाल। कर्नाटक कैबिनेट को लेकर सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच फिर खींचतान। कर्नाटक मंत्रिमंडल और पोर्टफोलियो के बंटवारे को लेकर आज सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार की खड़गे के साथ बैठक। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निरीक्षण कर की टेस्ट ड्राइव। परियोजनाओं को बताया गेम चेंजर। मुंबई में समुद्र के ऊपर देश का सबसे बड़ा ब्रिज बनकर लगभग तैयार। 2 घंटे का सफर मात्र 20 मिनट में होगा पूरा। नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत और तेज। अब तक 19 दलों ने समारोह के बॉयकॉट का किया फैसला। विपक्ष के शोर के बीच गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन का करेंगे उद्घाटन। नए संसद भवन को लेकर चल रही सियासत पर अमित शाह का बयान। सबको बुलाया है, अपनी अपनी भावना से सब देखेंगे। 28 मई के समारोह का बहिष्कार करेगी कांग्रेस। महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान। समान विचारधारा वाले दलों के साथ इस मामले पर सहमति। असदुद्दीन ओवैसी भी 28 मई के कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल। कहा, अगर पीएम के बदले स्पीकर करते उद्घाटन तो जरूर जाते। आरजेडी भी नहीं होगी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल। बोले तेजस्वी यादव, हमने बॉयकॉट करने का किया है फैसला।
समाजवादी पार्टी ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम से किया किनारा। बोले पार्टी नेता सुनील साजन, बीजेपी के लोग लोकतंत्र की मूल आत्मा को मार रहे हैं। विपक्ष के बहिष्कार को असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा ड्रामा। बोले पहले दिन से नए संसद भवन का कर रहे हैं विरोध। शिरोमणि अकाली दल के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने का लिया फैसला। दलजीत सिंह चीमा ने कहा यह देश के लिए गर्व का एक विषय। चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल का इस्तेमाल। सेंगोल ग्रहण करने वाले से निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासक की उम्मीद। शिवसेना उद्धव गुट ने भी 28 मई के समारोह के बहिष्कार का किया ऐलान। बोले संजय राउत, सभी विपक्षी दलों के फैसले का साथ हम। डीएमके ने नए संसद भवन के उद्घाटन की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। पूर्व कैबिनेट मंत्री कनिमोई ने कहा आधारभूत नियमों का नहीं हो रहा है पालन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष के विरोध को बताया बेबुनियाद का विवाद। कहा पहले भी प्रधानमंत्री ऐसी इमारतों का कर चुके हैं उद्घाटन। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का मंत्री हरदीप पुरी को जवाब। कहा पहले के प्रधानमंत्रियों ने जिन इमारतों का उद्घाटन किया वो मुख्य बिल्डिंग नहीं थी। विपक्ष के बॉयकॉट पर भड़के बीजेपी नेता मोहसिन रजा। कहा आज जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता मोदी को बॉस की उपाधि दे रहे हैं, वही विपक्ष अपनी विभाजनकारी नीति दिखा रहा है। श्रीनगर में 3 दिवसीय G20 समिट का हुआ भव्य आयोजन। विदेशी प्रतिनिधियों ने शहर की ऐतिहासिक जगहों का किया दौरा। पोलो व्यू मार्केट भी घूमने निकले डेलीगेट। G20 प्रतिनिधियों ने बारिश का मजा लेते हुए की शॉपिंग। कश्मीरी कपड़ों के साथ सजावट के सामान की भी की खरीदारी। कश्मीर की कलाकृति और इतिहास से हुए रूबरू। श्रीनगर में विदेशी प्रतिनिधियों ने निषाद गार्डन का किया दीदार। गार्डन की खूबसूरती की जमकर की सराहना। पारंपरिक परिधान में खिंचवाई तस्वीर। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना श्रीनगर का झेलम रिवर फ्रंट। घाटी के लोग संगीत का उठा रहे हैं आनंद। एलजी मनोज सिन्हा ने झेलम रिवर फ्रंट के विकास कार्यों का लिया जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान। पटना में 87 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग। कुल 25 उम्मीदवार हैं मैदान में। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद आज सीबीआई के नए निदेशक के रूप में संभालेंगे कार्यभार। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद 2 साल तक सीबीआई के डायरेक्टर के पद पर रहेंगे। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फ्लाइट से अहमदाबाद की साबरमती जेल से दिल्ली लाया गया। तिहाड़ बना लॉरेंस का नया ठिकाना। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच दिल्ली से जुड़े एक केस में ले सकती है रिमांड। दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन मामले में आज होगी सुनवाई। सत्र न्यायालय आरोपियों की दलीलें सुनेगी। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज होगी सुनवाई। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट मामले पर करेगा सुनवाई। पीलीभीत में पुलिस थाने में पुलिस ने बेजुबानों के लिए किया खास इंतजाम। पक्षियों के लिए बर्तन में रखा पीने का पानी। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने किया दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण। आरती में शामिल होने के लिए यहीं से मिलेंगे श्रद्धालुओं को पास। शिमला में इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डे पर 1 दिवसीय वर्कशॉप का हुआ आयोजन। किसानों को किया गया जागरूक। कच्छ में लोगों को हेलमेट पहनने के लिए पुलिस ने अनोखे ढंग से किया जागरूक। हेलमेट पहनकर पुलिसकर्मियों ने खेला गरबा। मुजफ्फरनगर में होने वाले सीएम योगी के दौरे से पहले तैयारियों में जुटी पुलिस प्रशासन। आला अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। ऋषिकेश में भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे G20 सम्मेलन के प्रतिनिधि गंगा आरती में हुए शामिल। पारंपरिक वेश में गंगा आरती पढ़ते आए नजर। हिमाचल में जल्द लागू होगी स्क्रैप पॉलिसी। 15 साल पुरानी गाड़ियां होंगी सड़क से बाहर। जोशीमठ नगर पालिका ने वेस्ट मटेरियल से किया अनोखा प्रयोग। वेस्ट चीजों से बनाए सोफा, कुर्सी और डाइनिंग टेबल। झारखंड एकेडमिक के मैट्रिक परीक्षा में श्रेया सोनगिरी ने किया टॉप। 10वीं में पाए 98% अंक। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के पास कुएं में गिरा हिरन। वन विभाग ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बांदा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अविरल जल अभियान का किया शुभारंभ। बुंदेलखंड को पानी की समस्या से मुक्ति दिलवाने का प्रयास कर रही है सरकार।
शाजापुर में ऑटो चालक ने पेश की इंसानियत की मिसाल। रात में महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचाना हो तो दे सकते हैं मुफ्त सेवा। पौड़ी के 2 युवाओं ने 10 हेक्टेयर बंजर भूमि में बागवानी कर भूमि को किया हरा भरा। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कृषि मंत्री भी कर चुके हैं गांव का दौरा। हिसार का किसान कर रहा है गुलाब की ऑर्गेनिक खेती। गुलाब जल, गुलकंद जैसे उत्पाद बनाकर कर रहे हैं मोटी कमाई। औरैया के आबकारी विभाग को मिले 6 नए कांस्टेबल। अधिकारियों ने शराब को दुकानों पर ले जाकर सिखाई काम की बारीकियां। उत्तराखंड के लोगों के लिए सौगात 2 लाख 5G साइट और 4 धाम में फाइबर कनेक्टिविटी का शुभारंभ। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पुष्कर सिंह धामी ने किया लॉन्च। देहरादून में कुल्फी की दुकान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खाई कुल्फी। अश्विनी वैष्णव ने अपने मोबाइल से की ऑनलाइन पेमेंट। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुनर्निर्मित क्रैच सेंटर का किया उद्घाटन। महिलाएं, बच्चे नजर आए खुश। धर्मशाला में महायाना ट्रेडिशन के संरक्षण को लेकर सभा का आयोजन। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का श्रद्धालुओं ने सुना प्रवचन। श्रद्धालुओं ने धर्मगुरु के लिए की दीर्घायु की कामना। जयपुर की जलेबी के फैन हुए प्रधानमंत्री मोदी। जलेबी की मिठास की सिडनी में की तारीफ। केसरिया रंग की जलेबी का स्वाद बनाता है इसे खास। उमरिया में सड़क हादसे में घायल युवक से अस्पताल में सीएम शिवराज और राज्यपाल ने की मुलाकात। हर संभव मदद करने का दिया भरोसा। ग्वालियर में एसडीओपी ने सोशल मीडिया पर वायरल किया बीमार युवक का वीडियो। सीएम शिवराज की पत्नी ने ली इलाज की जिम्मेदारी। जम्मू में शहर के बाहरी हिस्से में बने तिरुपति बालाजी मंदिर का 8 जून को होगा उद्घाटन। शहर के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है मकसद। दिल्ली में सांसद रमेश बिधूरी ने अन्य बीजेपी नेताओं के साथ देखी फिल्म द केरल स्टोरी। कहा, समाज को आईना दिखाती है ये फिल्म। मंडी में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने 4 लेन में तैयार हुई 5 ट्रैफिक टनल का किया निरीक्षण। कहा, बहुत जल्द पीएम मोदी करेंगे 4 लेन का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में मौसम हुआ सुहाना। बारिश के साथ गिरे ओले। उधमपुर में मौसम ने किया ग्रामीण क्षेत्रों को अस्त व्यस्त। भारी बारिश के साथ गिरे ओले। करौली में मौसम ने बदला रुख। बारिश के साथ गिरे ओले, जिसके चलते तापमान में आई गिरावट। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश से परेशान किसान। प्याज की खराब फसल फेंकने को मजबूर। भीषण गर्मी के बाद जयपुर में बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश के साथ गिरे ओले, सड़कों पर भरा पानी। 2000 रुपए के नोट की वापसी के फैसले से मार्केट को बूस्ट मिलेगा। एसबीआई इको रैप ने 30 सितंबर से पहले 2 लाख करोड़ रुपए बाजार में खर्च होने का अनुमान जताया। 2000 के नोटबंदी के बाद लग्जरी आइटम्स की बिक्री में उछाल। लोग बैंकों में लाइन में लगने से बचने और काले धन को खपाने के लिए 2000 के नोट से खरीद रहे हैं महंगे आइटम। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि भारत की जीडीपी 2022 में 3,500 अरब डॉलर से ज्यादा रही। अगले 5 साल तक भारतीय इकॉनमी G20 में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। कॉर्पोरेट इनकम में कमी के बावजूद 2022 से 23 में बैंकों की संयुक्त आय 39.4% बढ़ी। बैंकों का जीडीपी में हिस्सा भी 0.8% के मुकाबले बढ़कर रिकॉर्ड 1% के स्तर पर पहुंचा। WHO ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि दुनिया को कोविड-19 से भी घातक महामारी के लिए तैयार रहना चाहिए। WHO प्रमुख ने पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए। आने वाले दिनों में बिल देने के लिए दुकानदार ग्राहक का मोबाइल नंबर नहीं मांग सकेंगे। इस बारे में उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय बड़ी पहल करने जा रहा है। बीते 50 वर्षों में मौसमी घटनाओं और जलवायु परिवर्तन 20 लाख लोगों की मौत हुई। इससे दुनिया को 43 लाख करोड़ डॉलर का आर्थिक नुकसान भी हुआ। 2 दिन में 9.73 अरब डॉलर कमाकर अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी ने लगाई लंबी छलांग। अरबपतियों की लिस्ट में पांचवें स्थान की छलांग के साथ 18वें नंबर पर पहुंचे अडानी। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को कह दिया है कि वो 5G से जुड़े चार्ज नहीं घटाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च होने की वजह से कंपनियों ने मांगी है राहत। IT एक्ट 2000 की जगह लेने वाले न्यू डिजिटल इंडिया लॉ में बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखने वाले विशेष प्रावधान लाए जाएंगे। जून के पहले हफ्ते में बिना
किसी नए रेगुलेटर को नियुक्त किया जा सकता है नया कानून। रूस के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों पर साधा निशाना। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, पश्चिमी देशों के कारण दुनिया भर में बढ़ रही है अस्थिरता। यूक्रेन दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वालेस ने अपने समकक्ष से कीव में की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाने पर हुई चर्चा। यूक्रेनी लड़ाकों के रूसी बॉर्डर क्रॉस करने को लेकर सामने आया बड़ा सबूत, रूसी सरकार का दावा। जापान की सरकार ने यूक्रेनी सेना को दिए 100 सैन्य वाहन। G7 समिट में जापानी प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने की कही थी बात। चीन दौरे पर पहुंचे रूस के प्रधानमंत्री ने चीन रूस की दोस्ती का किया गुणगान। प्रधानमंत्री मिखाइल मुशीस्टिन ने बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। जापान में नेटो दफ्तर खोलने पर चीन ने दर्ज कराई आपत्ति। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, एशिया प्रशांत इलाके में चीन नहीं करता किसी सैन्य टकराव का स्वागत। इमरान खान को लगा जोर का झटका। इमरान खान के करीबी नेता फवाद खान ने छोड़ी इमरान खान की पार्टी। पाकिस्तान में पीटीआई के वरिष्ठ नेता शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने के बाद पुलिस ने फिर किया गिरफ्तार। हिंसक प्रदर्शन के समय गिरफ्तार किया गया था शाह महमूद कुरैशी। बड़ी तादाद में यूक्रेनी अनाज के आयात से परेशान यूरोपीय यूनियन के किसानों ने ब्रसेल्स में किया प्रदर्शन। ब्रिटेन में महंगाई दर पर दिखी मामूली गिरावट। 10.1% से गिरकर 8.7% पर पहुंची महंगाई दर।